गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू डाइस इंस्टीट्यूट थिंक विदाउट इंक। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है एवरेज यानी कि औसत। औसत में हम लोगों ने जो कुछ टर्म्स दिए हुए थे जो प्रेक्षण कहलाते हैं उनका औसत निकालना हमने देखा। दूसरी बार के वीडियोस में हमने देखा हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स यानी लगातार संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करें, जो कि एपी में भी था। आज हम लोग देखेंगे नॉन कंजुगेटिव नंबर्स का औसत कैसे निकालते हैं। पर उसको निकालने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, औसत नॉन कंजुगेटिव पे तो निकालते हैं लेकिन औसत कहते किसे हैं। नॉन कंजुगेटिव पे जितने भी औसत निकलते हैं उनका एक छोटा सा चीज है जो ट्रिक कहिए या फिर एक बहुत ही अच्छा टेक्निक कहिए, जो कि मैं कुछ देर में बताऊंगा। अभी देखते हैं नॉन कंजुगेटिव पे निकालते कैसे हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन हमारे दोस्त हैं, ए बी और सी। हमारे पास तीन दोस्त हैं, तीनों के पास 5-5 रुपए हैं। कितने रुपए? 5-5 रुपए। अब तीनों के पास जब बराबर बराबर ये है तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों के लिए तो मेरा औसत जो है वो 5 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक चौथा दोस्त आता है डी, वो इसमें शामिल हो गया। अभी ये थोड़ा अमीर है, इन लोगों से थोड़ा पैसा ज्यादा है। इसके पास पैसे कितने हैं? इसके पास 9 रुपए हैं। कितने? 9 रुपए। तो अब इन चारों का औसत क्या होगा उस पर देखते हैं। तो चारों के औसत के लिए एक छोटा सा चीज हम लोग देखते हैं। अगर हमारा डी जो जिसके पास अभी फिलहाल में 9 रुपए हैं, अगर इसके पास 5 ही रुपए होते हैं तब तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, औसत 5 का 5 ही होता। लेकिन इसके पास तो ज्यादा है। कितने ज्यादा है अब वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर पता चलता है कितना ज्यादा है, 4 रुपए ज्यादा है। अब जो ज्यादा है उसका क्या करें? सब पे बराबर बांटते हैं। एक औसत का इन निकालने का एक छोटा सा फंडा है, मैंने कहा था अभी कि बताऊंगा। आपको जानना बहुत जरूरी है कि जिसके पास ज्यादा हो या कम हो तो सबको उसको मदद करेगा ताकि सबके पास बराबर हो जाए। और अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो सबको बराबर बराबर बांट देगा और खुद भी लेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा कहावत भी है, कर सकते हैं एक टेक्निक कहावत, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो डेफिनेटली इसके पास जो 4 रुपए है, 4 रुपए वो सब में बटेगा। 4 रुपए जो थे, कितने लोग हैं? 3 पहले थे, एक अभी आ गया, 4 हो गया। तो चारों में अगर 4 बांटे तो सबके हिस्से में आएगा 1 रुपए। कितने आएंगे? 1 रुपए आएंगे। तो औसत पहले कितना था? 5। अब 1 रुपए ज्यादा आएगा तो औसत हमारा क्या हो जाएगा? नया एवरेज। और न्यू एवरेज भी 6। ओके, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा औसत कहते किसे थे। अब औसत में क्या होता है कि सवाल जो जिस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में, उन पर अगर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो एक चीज आता है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक बंदा कोई बाहर से आके ऐड हो गया तो औसत में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो परिवर्तन होने पे वो परिवर्तन क्या है, या फिर जो आदमी नया आया अगर उसका एवरेज एज बार पूछा जा रहा है तो उसका एज क्या है, या फिर कोई ग्रुप में से कोई चला गया तब औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं कि एक ग्रुप में तो कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो गया, एक ग्रुप का एवरेज कुछ है इनकम, दूसरे ग्रुप का इनकम कुछ और है, दोनों ग्रुप मर्ज हो गए तो एवरेज चेंज हो जाना है उनका इनकम। 2 से ज्यादा ग्रुप मिले तो भी चेंज हो जाना है, या एक ग्रुप में से कुछ लोग चले गए तो भी औसत में परिवर्तन होता है। तो उन परिवर्तनों को बिना लंबा चौड़ा गुना भाग किए कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो हम आप लोग को पहला टाइप यहाँ पर बता रहे हैं एक तरीके से, इसमें है कि एक ग्रुप में कोई आदमी आकर ऐड हो जाता है तो औसत कैसे ज्ञात करें, या फिर किसी ग्रुप से कोई आदमी बाहर चला जाता है तब औसत कैसे ज्ञात करें, या फिर उनका एज कैसे निकालें। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर। 10 छात्रों का औसत आयु दिया हुआ है 20 साल है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर उनके शिक्षक का आयु जो है उसे भी शामिल कर लिया जाए, देन देयर एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो उनका औसत जो है 1 साल बढ़ जाता है। तो बताना है यहाँ पे फाइंड द एज ऑफ द टीचर, तो उस शिक्षक की आयु क्या है। अब उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं
10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है? 20 साल। एक टीचर आ गए। अब एक छोटी सी सोच यहाँ पर हम लोग को देखना है, जैसा कि अभी बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सब में बढ़ता है, ठीक है। उस पर चर्चा करते हुए, अगर टीचर भी 20 साल के ही होते तो औसत में परिवर्तन यहाँ तो कुछ नहीं होता। 10 स्टूडेंट्स का 20 है, टीचर भी 20 साल का है, तो कोई चेंजेस नहीं होता। पर यहाँ पर बोला क्या गया है? देयर एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। एक बढ़ गया है, तब एक बढ़ गया है तो सब पे बढ़ा होगा ना। पहले 10 और एक टीचर मिलके कितने हो गए? 11, यानी कि 11 बढ़ा होगा। 11 कब बढ़ा होगा? जब भी टीचर आए होंगे एक्स्ट्रा 11 लेके, तभी बढ़ा होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा 11 अगर हमारे सर लेके आए हैं तो सर का टोटल एज कितना हो जाएगा? 20 साल और 11 दोनों को मिला दें तो 31 साल, ठीक है। अब उसी तरीके से हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अभी आने पे ग्रुप में कोई आया था तो औसत में परिवर्तन देखे थे। अब देखते हैं जाने पे क्या फर्क पड़ता है। दो क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर, यहाँ पर टीचर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एज 15 ईयर, 14 स्टूडेंट्स और उनके शिक्षक का औसत आयु 15 साल है। इफ द एज ऑफ दियर टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर उनके टीचर को निकाल दिया जाए क्लास से तो दियर एवरेज इज डिक्रीज बाय 1, तो उनका औसत जो है एक कम हो जा रहा है। तो फाइंड द एज ऑफ द टीचर, तो शिक्षक का आयु क्या। अब इस बात पे थोड़ी सी चर्चा। 14 स्टूडेंट और उनके टीचर, टोटल कितने हो गए? 15, ठीक है। अब इनका औसत भी दिया हुआ है 15 साल, ठीक है। अब टीचर चले गए, तो टीचर चले गए तो बचा कितना होगा? डेफिनेटली टीचर के जाने के बाद तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही बचे होंगे ना, तो 14 स्टूडेंट्स बचे, ठीक है। अब कहता है दियर एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय, यानी कि घट गया। घट कर कितना हो गया? एक घट गया है। पहले 15 साल था, अब घट के कितना हो गया? 14 साल। अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि अगर घट रहा है, एक घट रहा है 14 स्टूडेंट पे, यानी टोटल कितना घटेगा? 14, 14 ही घटेगा। तो जो टीचर जा रहे हैं वो कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं? 14 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर टीचर 15 साल के थे रहते तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या कहें 14 ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो प्लस 14 जो कि वो ज्यादा लेके जा रहे हैं वो इनमें ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 29 ईयर। मीन्स द एज ऑफ टीचर इज 29। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इसे जरूर करें, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, वीडियोस के अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने औसत में भी देखा कि कोई आदमी इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होने पे एवरेज यानी औसत में क्या फ़र्क पड़ता था, और किसी का एज निकालना या सैलरी सब निकालना, उस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उसको आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप आकर ऐड हो गया, या किसी एक ग्रुप में से कोई छोटा सा ग्रुप बाहर चला गया, तब औसत पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज एज 20 साल और बाकी 10 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज एज 25 साल। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग सेक्शन में बांट लेते हैं कि चलिए एक सेक्शन ए में 10 स्टूडेंट्स हैं और बी में 10 स्टूडेंट। बट अगर इन दोनों सेक्शंस को मिला लिया जाए तब आपको बताना है कि औसत क्या होगा। नॉर्मल मेथड तो आप लोग को पता होगा क्या होता है ना, नॉर्मल मेथड में दैट इज 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 25 टोटल निकालना होता है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसमें यहाँ पर तो 10 इजी नंबर्स है तो बनाना थोड़ा आसान होता है, बस कॉम्प्लिकेशन में हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार। तो देखेंगे इजी मेथड से कैसे होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहले 20 था, उसी तरीके से कि अगर ये 20 ही साल होता तब इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 5 क्या है? ज़्यादा है। क्या है? 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा कितनों पे है? 10 पे ज़्यादा, यानी 10 पे अगर 5 ज़्यादा हो तो टोटल ज़्यादा। आप खुद बता सकते हैं
कि 10 में से 5 ज़्यादा होगा तो 10 × 5 यानी 50 ज़्यादा होगा। अब जो भी ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, सब पर बांटेंगे। पहले ही बोला था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अब जो ज़्यादा है उसको सब में बांटेंगे। तो टोटल 20 स्टूडेंट है तो इसको बांटेंगे 20 में, जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। दैट इज 2.5 क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो हमारा औसत 20 पे लेके चल रहा था ना, तो 20 में 2.5 ज़्यादा मतलब कितना हो गया, 22.5। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक ही सेक्शन है, एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है 18 साल। लेकिन अब होता क्या है, किसी कारणवश 5 स्टूडेंट्स को क्लास से निकाल दिया जाता है और जो 5 स्टूडेंट्स निकले हैं उनका औसत एवरेज दे दिया है, औसत आयु 20 साल दे दिया है। तो बच्चे जो हुए हैं उनका औसत कितना होगा। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी वही काम करना है कि अगर वो 18 साल के ही जाते तो उनमें कोई फर्क हमें नहीं पड़ना था, लेकिन वो ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। कितना ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, 2 ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। तो 2 जो ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो कितने पे, 5 2 ज़्यादा लेके जा रहे हैं। तो 5 2 ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो 5 दूनी 10 ज़्यादा लेके जा रहे हैं। अब जो भी ज़्यादा लेके जा रहे हैं, अब भाई ज़्यादा लेके एक चला जाएगा तो डेफिनेटली है कि सामने वाले के पास कम ही बचना है ना, बस। तो जो भी ज़्यादा लेके जा रहे हैं वो सब में सबको को देना पड़ेगा कुछ कुछ हिस्सा। अब 20 में से 5 चले गए तो बचा कितना, 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काट लेंगे, कितना जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 हिस्सा सबको देना पड़ेगा। पहले कितना था 18 में से 2/3 घटाना होगा। चलिए आपको घटाने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। 18 को लिख लीजिए 17 + 1 - 2/3, ये तो 17 हो गया हमारा। और इसको सॉल्व करना आसान होगा, एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, दैट इज 1/3। ओके, चलिए अब यहाँ पे तो एक ही ग्रुप था ना, ऐड हुआ चला गया। अब अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप अगर ऐड होते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। 20 स्टूडेंट्स का औसत स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट का औसत यहाँ पर 25 दिया हुआ है, बाकी 20 का 28 और लास्ट में 10 का 30, इन तीनों को मिक्स करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर ये 25 होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 ज़्यादा है। यहाँ पे भी 25 होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जो ज़्यादा है वो सब में बांटेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 3 ज़्यादा है 20 पे, ठीक, 3 20, तो 20 × 3 करेंगे और यहाँ पर 5 ज़्यादा है और कितनों पे ज़्यादा है, 10 पे ज़्यादा है, तो 10 बचे, इसको लिख लेंगे 10 पे 5 ज़्यादा है। और जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है वो क्या करेंगे, सब पे बराबर बांटेंगे। तो 20 20 40 10 50 अब हमारे पास है, तो 50 पे बांटेंगे बटा 50। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 60 और 60 और 50 110, 110 बटा 50 और 5 से काट लेंगे एंड दैट विल गिव्स अस 5 दूनी 10, दैट इज 2.2। ज़्यादा हो रहा है ना, 25 था, अब देखेंगे 25 था 2.2, अगर ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली ये कितना हो जाना है, दैट इज 27.2 इज आवर आंसर। ओके, अब देखेंगे एक और चीज, जैसे कि 27.2 तो आ गया, यहाँ पर 25 लेके चले थे, लेकिन 25 के अलावा भी अगर आप कोई और भी लेके चलते तो भी वो एक्यूरेट बनता। देखते हैं कैसे। तो फिलहाल इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे। अगर हम मानते हैं 28 को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो अब देखिए 28 से ये कितना कम है, तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि ये 28 से 3 कम हो रहा है, 28 का 28, और ये 30 जो है वो 28 से क्या हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है। अब 3 कम हो रहा है तो कितनों पे कम हो रहा है, 20 पे, तो डेफिनेटली इसको करेंगे 3 कम हो रहा है 20 पे, और यहाँ पर 2 ज़्यादा हो रहा है 10 पे। अब बचेगा तो डेफिनेटली टोटल में ही ना, यानी कि 50 में 20 या 60 जो कि माइनस में होगा,
और 20 प्लस में -60 प्लस 20 दैट इज -40 बाई 50 कैंसल आउट दैट इज -0.8 यानी कि 0.8 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। हम लोग अभी किसे लेके चल रहे थे 28 को ना। अब ये यहाँ पे देखिए 28 में से जैसे ही हम लोग 0.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कम 28 में से 0.8 घटाएं तो कितना आ गया 27.2। पहले भी 27.2 था, अभी भी कितना है 27.2 ही है। ओके, आप लोग एक चीज का खासा ध्यान रखिएगा, औसत औसत बहुत ही आसान है, उससे बस आपको बस थोड़ी सी समझने में रखना है कि आपको सबके पास बराबर बराबर ही देना है, किसी के पास न ज़्यादा न किसी के पास कम, इक्वलिटी। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, आप अगले अपडेट के लिए बने रह सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, जाने से पहले कहूँगा लाइक एंड शेयर वीडियो को करना ना भूलिएगा और बेल रिंग को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला अपडेट आप लोग को मिलते रहे। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।